जय हिंद मित्रों, ये वीडियो आपको कुछ सवालों के जवाब देगा, जैसे कि क्या बिटकॉइन इंडिया में इलीगल है, क्या इस पे एक बैन आ चुका है, या जो पार्लियामेंट में एक नया बिल इंट्रोड्यूस होने वाला है रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसीज, उसके कंटेंट्स क्या है। तो शुरू करते हैं आरबीआई के एक रिस्ट्रिक्शन से जो 2018 में अप्रैल में लाया गया था, जिसके अंदर मेंशन ये था कि बैंक्स को अलाउड नहीं है कि वो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स को या क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को अपनी सर्विसेज अलाउ करें और उन्हें रिस्ट्रिक्ट करें। तो उस टाइम पे वो सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन था बैंकिंग चैनल्स के थ्रू, वो किसी तरीके का बैन नहीं था। उस टाइम पे भी क्रिप्टो करेंसीज होल्ड करना, ट्रेड करना कंप्लीटली लीगल था और आज भी लीगल है। आरबीआई के बैन के आने के बाद हमने और बहुत सारे एक्सचेंजेस ने मिलके सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसके अंडर हमने इस सर्कुलर के अगेंस्ट कंटेस्ट किया था। हमने 2 साल उस पर आर्ग्यूमेंट्स भी किए हैं और मार्च 2020 में हम फाइनली उसमें हमने जीत हासिल की और वो सर्कुलर क्वॉश हो चुका था, जिसके बाद में ट्रेडिंग थ्रू बैंकिंग चैनल्स ऑल्सो बिल्कुल लीगल था। अब बात करते हैं एक ड्राफ्ट बिल की जो आया था 2019 के अंदर। उस ड्राफ्ट बिल के अंदर ऐसा मेंशन किया गया था कि क्रिप्टो करेंसीज ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल कर देनी चाहिए। कोई इंसान अगर क्रिप्टो करेंसीज होल्ड करता है या आपस में एक्सचेंज करता है तो इलीगल होगा और उसके लिए आपको पेनल्टीज या सज़ा भी हो सकती है। वो जो बिल आया था वो सिर्फ एक ड्राफ्ट था, उसके बाद में उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया गया था, उस पर डिलिब्रेशन चालू था और वो बात थी 2019 की। अब आते हैं 2021 में। तो अब नई खबर ये आई है कि लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस होने वाला है, जिसका कंटेंट्स अभी तक पब्लिक नहीं है। किसी भी मीडिया हाउस को या किसी भी इंडिविजुअल को एग्जैक्टली पता नहीं है कि उस बिल के अंदर कंटेंट्स क्या है। हो सकता है कि वो सेम बिल हो जो 2019 में था, या तो हो सकता है कि उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हो, क्योंकि 2019 से 2021 के बीच में टेक्नोलॉजी में और ग्लोबल रेगुलेशंस के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जबकि मिस्टर सुभाष चंद्र गर्ग जो हमारे फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी है, जिन्होंने पहले वाला ड्राफ्ट बिल जो था उसको लीड किया था, उनके व्यूज़ भी चेंज हो चुके हैं। और उन्होंने पिछले कल ही एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट को दिक्कत सिर्फ ये है कि क्रिप्टो करेंसीज को करेंसी की तरह ना यूज़ किया जाए, ताकि क्योंकि अगर हम करेंसी की यूज़ करेंगे तो आईएनआर जो हमारा नेशनल रुपी है उसको हो सकता है कि कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाए। तो अगर हम बिटकॉइन को एज एन एसेट, एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो जब ये चेंजेस इतने 2 साल में आए हैं, जिन्होंने ड्राफ्ट बिल बनाया था उनके ओपिनियन चेंज हो चुके हैं, तो हो सकता है कि जो पूरा बिल है वो भी चेंज हो गया है। जबकि अभी मीडिया में और न्यूज़ में ये आ रहा है कि बिटकॉइन बैन हो चुका है, इस पर बैन हो जाएगा, ये जो भी न्यूज़ आ रही है ये बेस्ड है प्रीवियस ड्राफ्ट बिल के ऊपर। ये नए बिल के अंदर एग्जैक्टली कुछ मेंशन नहीं है और पब्लिकली कुछ अवेलेबल नहीं है फिलहाल। तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिटकॉइन कंप्लीटली लीगल है इंडिया में, आप ट्रेड कर सकते हैं। अभी सिचुएशन ये है कि जो इंट्रोडक्शन बिल होने वाला था पार्लियामेंट के अंदर, वो होने वाला था इस सेशन के अंदर, जो कि सेशन करंटली आज खत्म हुआ है, आज लास्ट डेट था उसका। इसके बाद में एक रिसेस होगा 8 मार्च तक। 8 मार्च के बाद में फिर से लोकसभा का सेशन स्टार्ट होगा। अब बिल पास करने का प्रोसेस ये होता है कि लोकसभा में पहले एक बिल लाया जाता है, उस बिल के ऊपर वो एक ड्राफ्ट होता है और रिकमेंडेशन होता है। उस पर हमारे जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स है, जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से जो पब्लिक ने इलेक्ट किया है, उस पर वो डिबेट करते हैं, उसको जाँचते हैं, उसके ऊपर चेंजेस लाते हैं और उसके बाद में वो पास होता है या तो रिजेक्ट होता है। तो आपको पता ये है कि जितने भी हमारे मिनिस्टर्स ऑफ पार्लियामेंट है वेल एजुकेटेड है, उनको पता है ये टेक्नोलॉजी कैसा काम करती है, इसके फ़ायदे क्या है और इंडिया को इससे फ़ायदा क्या हो सकता है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल मद्देनजर रखिए कि ये हमारी डेमोक्रेसी है और हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मिनिस्टर्स हमारे लिए सपोर्ट करेंगे और इसको जो भी सही तरीका होगा, सही रेगुलेशन होगा, वही लाया जाएगा। तो अभी इसको हम आगे बात करते हुए कि ये जो बिल का प्रोसेस है ये होता है लोकसभा में पहले डिबेट होती है, फिर वहाँ पे पास होता है, उसके बाद में राज्यसभा जाता है, राज्यसभा में डिबेट होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, चेंजेस आते हैं, उसके बाद में फाइनली जाता है हमारे प्रेसिडेंट के पास, जहाँ पे वो प्रेसिडेंट जब हमें फुल साइन करते हैं उसको लॉ, तब वो एक लॉ में कन्वर्ट होता है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं 1 मिनट के लिए कि ये वही बिल है जो 2019 में आया था और क्रिप्टो करेंसीज कंप्लीटली बैन होती है, आप उस पर ट्रेड नहीं कर पाओगे, आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे। अगर हम वो भी कंसिडर करते हैं तो भी 2019 के जो ड्राफ्ट था उसके अंदर ये मेंशन किया गया था कि जो हमारे यूजर्स हैं, सिटीजन्स हैं इंडिया के, जो 70 लाख लोग हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट किया है, उनको 3 से 6 महीने का टाइम दिया जाएगा आफ्टर ये लॉ बनने के बाद कि आप इसको लिक्विडेट कर सकें, आप इसको आईएनआर में कन्वर्ट कर सकें और उसके बाद ये इलीगल करार दिया जाएगा। तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पैनिक में ये बेचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी 6 लाख की चीज़ थी आज आप 3 लाख में उसको बेच दीजिए। अभी फ़िलहाल होल्ड कर सकते हैं जब तक ये लॉ नहीं बनता है, अगर ये पूरा नेगेटिव है तो। हालांकि उसके पीछे बहुत सारा प्रोसेस है। हम एज अ कम्युनिटी
हमारे एक्सचेंजेस हैं, बाकी कंपनीज हैं इंडिया की, सब मिलके हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है इंडिया वांट्स बिटकॉइन। ये हमारा एक सोशल इनिशिएटिव है जिससे हम अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं हमारे मिनिस्टर्स के लिए, हमारी पब्लिक के लिए, और जो इंडिविजुअल्स हैं उनको बताना चाहते हैं कि बिटकॉइन मैटर क्यों करता है, बिटकॉइन की इंडिया को ज़रूरत क्यों है, और इंडिया को बिटकॉइन से फ़ायदा क्या हो सकता है, और ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ऐसा है कि जिससे हमारे देश की बहुत तरक्की होगी। तो ये एक हमारा इनिशिएटिव जिसको आप सोशल मीडिया चैनल्स पर सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि हम बहुत सालों से 2017 से हमारे एक्सचेंजेस और बाकी कंपनीज मिलके लगातार रेगुलेटर से टच में हैं, हम उनको इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स हमारे सपोर्ट में भी हैं जो कि ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाएंगे कि जी ये टेक्नोलॉजी को इनोवेट करने के लिए आगे आपको बढ़ावा देना चाहिए, ना कि रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। फिलहाल के लिए इस बिल के बारे में इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक ऑर्डिनेंस राउट होता है जहाँ पे एक बिल को जल्दी पास किया जा सकता है, वो क्या राउट होता है, उसकी डिटेल्स क्या है, और हम ये डिस्कस करेंगे कि बिल अगर बैन के लिए है तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं और उसको हम काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या आएगा और क्यों बैन नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार। इंडिया वांट्स बिटकॉइन, बिटकॉइन सही है।